नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भौकाल पूरी दुनिया में है। जब से वो सत्ता में आए हैं तब से विदेशी नीति उनकी बहुत शानदार रही है। दुनिया के बड़े से बड़े देश अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखते रहते हैं और हर एक मसले में वो चाहते हैं कि मोदी उनका साथ दें। अभी आपने हाल में ही देखा था कि अफगानिस्तान में जब तालिबान का राज आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सबसे ज्यादा मदद अफगानिस्तान के लोगों की की। इसके अलावा यूक्रेन और रूस का जब युद्ध छिड़ा तो दोनों देश यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मध्यस्थता करें और अमेरिका भी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही खड़ा रहता है, चाहे वो जो बाइडेन अभी जो राष्ट्रपति हैं वो हों या इससे पहले जो वहां के राष्ट्रपति रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही खड़े रहे। इसके अलावा दुनिया के तमाम ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने साथ रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सहायता हमेशा करते रहें। फिलहाल अब बांग्लादेश को लेकर एक खबर है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आम चुनाव 2023 में होने हैं। प्रधानमंत्री उनका इलेक्ट किया जाना है। शेख हसीना इस वक्त प्रधानमंत्री पद पर हैं और ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन हालात अभी ऐसे कह रहे हैं कि वो उनकी सत्ता जा भी सकती है। तो फिलहाल अब बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है और बांग्लादेश के एक मंत्री ने कहा है कि अगर भारत देश के प्रधानमंत्री हमारी मदद करते हैं शेख हसीना की सत्ता बरकरार रखने के लिए, अगर वो हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग मांगा जा रहा है। आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल 2023 में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमिन ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अगर वो प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता में रहने में मदद करती हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। उनका कहना है कि सबको पता है कि हसीना सरकार देश में स्थिरता और सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रखना चाहती है। उनके इस बयान पर अब पार्टी में फिलहाल नाराजगी जरूर पैदा हो गई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद क्यों मांगी, लेकिन पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया और साफ कह दिया कि ये उनका निजी बयान है। भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मोमिन ने अपने बयान में सफाई भी दी, मगर लगता है कि उनकी ये कोशिश असफल रही। लेकिन बात जब निकली तो दूर तलक जानी थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात थी और ऐसे में जब उनके विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमिन ने यह बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना की सत्ता को बरकरार रखने में मदद करें तो ये बहुत खुशी की बात होगी और दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। इसके बाद से यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भौकाल ही है कि दुनिया उनकी तरफ देखने लगी है और हर एक मामले में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता लेनी चाहती है। आपको बता दें कि मोमिन ने अपने बयान में कहा, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि शेख हसीना की सरकार को बरकरार रहना ही होगा। बांग्लादेश तभी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और उनके नेतृत्व में एक ऐसा देश बन सकेगा जो धार्मिक भेदभाव से मुक्त होगा। आपको बता दें कि मोमिन जन्माष्टमी के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे एक कार्यक्रम में। मोमिन का कहना है कि हसीना का जाना हर किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सत्ता बरकरार रखने के लिए 2023 में इस देश की मदद कर सकते हैं, शेख हसीना की मदद कर सकते हैं। तो बांग्लादेश के जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है, वहां के मुस्लिम विदेश मंत्री मोमिन के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भौकाल दुनिया में क्या रहा है। उसके अलावा आप जानते हैं कि और जो अरब देश हैं या मुस्लिम राष्ट्र हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत मानते हैं। दुबई के शासक, सऊदी के शासक सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाहें फैलाकर गले मिलते हैं और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री में से एक हैं और उनका अगर साथ मिला तो विदेश नीति, इसके अलावा हर एक मामले में वो दृढ़ता से लड़ सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे। उसी कड़ी में बांग्लादेश के विदेश मंत्री का यह बयान बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भौकाल फिलहाल पूरी दुनिया में है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।